Okay, Assalamu alaikum class. So this is your next topic, psychotrauma. This presentation was made by this group: Ruj, Maria, Taskeen, Komal, Saleha, and Anush. Okay, I will tell you, as I told you, your main course is all over, and these are the no we are discussing the presentation made by you. Okay, तो first जो थी हमारी वो हमने जो है ना presentation that was on stress वो हमने पहले डिस्कस कर चुकी है देन दिस साइकोट्रॉमा इज नेक्स्ट और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ठीक है I will just tell you about important stuff from this presentation and you have to go through these assignments ठीक है yourselves और ये मुझसे कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था ये जो आपकी असाइनमेंट्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम्स में आएंगी इसलिए जो मैंने अपलोड की हुई हैं सारी असाइनमेंट्स डेट पर मेड बाय यू पीपल वो आप सब ने उसके गो थ्रू करना है और उसको पढ़ना है ठीक है ये होने से मैंने अब जो इसके बाद वाले जो जो डिफरेंट डिफिकल्ट टॉपिक्स है ठीक है मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूंगा उन्हीं के वीडियोस बनाऊंगा ठीक है अब जिस तरह नेक्स्ट आगे काउंसलिंग आती है ठीक है फिर मैंने आपके कई ग्रुप्स को दी थी प्रेजेंटेशंस जो थी उससे रिलेटेड थी जो कि आप कैसे डिफिकल्ट पेशेंट्स हैंडल करेंगे वार्ड्स के अंदर डिफरेंट वार्ड्स के अंदर ठीक है अब उसकी मुझे अलहदा से प्रेजेंटेशन बनाने मुझे अलहदा से वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है दैट इज जस्ट कॉमन सेंस और आपने वो जो बाकी ग्रुप्स ने बनाई हुई है प्रेजेंटेशन ठीक है आपने उनके गो थ्रू करना है ठीक है इसके अलावा कोई और डिफिकल्ट टॉपिक होगा तो उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है सो इसको स्टार्ट करते हैं साइकोट्रामा फर्स्ट आपको वही एज अ पता होना चाहिए साइकोट्रामा क्या है इजी एज साइकोट्रामा बेसिकली साइकोलॉजिकली जो ट्रामा आपको मिलता है ठीक है उसको हम साइकोट्रामा कहते हैं इसमें फिर कैन बी रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट ठीक है विटनेस समझ डेथ पर्सनल एक्सपीरियंसिंग सीरियस फिजिकल इंजरी ये सारी चीजें बाकी इसमें आती हैं ठीक है ओके सो अच्छा दीज आर द टाइप्स फर्स्ट तो आपको अक्यूट ट्रॉमा होता है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम हमारे माइंड में सिर्फ अक्यूट ट्रॉमा ही रहता है कि उसको लास्ट में कोई अक्यूट इंजरी हुई थी बहुत ज्यादा ठीक है जिस तरह रेप होता है मर्डर होता है ठीक है किसी की डेथ विटनेस करते हैं ठीक है दिस इज एन अक्यूट ट्रॉमा जो उस पर इतनी सीवियर इंजरी थी जिसकी वजह से उसको साइको ट्रॉमा हुआ था एंड देन क्रॉनिक ट्रॉमा हमेशा इस चीज को कभी भी मिस ना करें ठीक है इज रिपीटेड एंड prolonged सच एज डोमेस्टिक अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस ठीक है आपने थ्रू आउट लाइफ जो थी वो आप इस चीज के अब्यूज आजकल सोसाइटी में है ठीक है सोसाइटी में जो है ना अर्निंग जो काफी डिफिकल्ट हो गई है ठीक है तो लोग कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं उस चीज को भी वो भी एज अ ट्रॉमा आपका आ सकता है अगर उसके सिम्टम आए तो ठीक है दीज आर द कॉजेज आर एग्जांपल्स ठीक है फर्स्ट ये वही अक्यूट फर्स्ट टाइम हाउस फायर थी प्लेन क्रैश है वायलेंट क्राइम हुआ है अर्थक्वेक हुआ है ठीक है इसकी वजह से लेकिन इसके साथ साथ ऑलवेज थिंक अबाउट क्रॉनिक जो लेवल होता है ना ऑलवेज थिंक अबाउट क्रॉनिक इमोशनल ट्रॉमा ठीक है इसमें क्या होता है कि फाइटिंग इन अ वॉर में इतनी देर रहा है ठीक है क्रॉनिक अब्यूज था ठीक है स्ट्रगलिंग विद अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज देखा अब आप ये देखें मेडिकल से रिलेटेड भी आती है कि जिन ऐसी डिजीज जिसका कोई अ, कोई ट्रीटमेंट नहीं है ठीक है लाइफ के लिए मैनेजमेंट है ठीक है या फिर कैंसर है ऐसे पेशेंट ठीक है तो ये चीज जो है ना इसमें ये भी साइकोट्रामा कॉज कर सकते हैं सो ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट दीज कॉजेज एज वेल ठीक है ये तो आप सबके लिए बहुत ऑब्वियस है कि अक्यूट ट्रॉमा कोई हुआ है इसके लाइफ में ठीक है बट डू नॉट मिस दिस ठीक है ओके सो दीज आर सम ओके दीज आर दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज के इसका इसमें वही चीज मेंशन की जाती है कि एवरी एवरी स्ट्रेसफुल कंडीशन एवरी टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट ठीक है कैन नॉट कॉज अ साइकोट्रॉमा ठीक है इसमें कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं एक बंदे के अपने जो फैक्टर आ सकते हैं उसकी जेनेटिक्स आ सकती हैं वो किस कंडीशन से हैंडल कर सकता है लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको स्ट्रेस में बताया था कि स्ट्रेस को वो सारे डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं ठीक है So a traumatic event has negative effect if it is inflicted by humans ठीक है फर्स्ट ये है तो ये आपको पॉइंट्स याद रहने होने चाहिए ठीक है इफ इट इज रिपीटेड एंड अनगोइंग ठीक है जिस तरह अब्यूज की हम बात कर रहे थे अनएक्सपेक्टेड और अनप्रडिक्टेबल इंटेंशनली क्रूअल ठीक है एक्सपीरियंस्ड इन चाइल्डहुड ठीक है दीज आर सम पॉइंट्स ठीक है अगर ये इन्वॉल्व हैं तो डेट डेट थिंग विल मोस्ट लाइकली कॉज
साइकोट्रॉमा। ठीक है, अब ये चीजें, ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। पीपल आर मोर लाइकली टू ट्राउमेटाइज एज अडल्ट्स इफ दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा और एड एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ये वही कॉमन चीजें हैं जो ना मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा जरूर होता है। ठीक है, यहाँ कोई स्ट्रेस की हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, तो लाइफ टाइम स्ट्रेस की। सो अब दिस इज, अब रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रॉमेटिक इवेंट से। पीपल में गो थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेस, सच रिएक्शन में भी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अब ये वही चीजें हैं कि डिफरेंट उनके रिस्पॉन्सेज होंगे, उनके डिफरेंट स्ट्रेस की, उस इवेंट की बेस पे डिफरेंट होंगे, और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज फिजिकल रिएक्शंस। कौन से होंगे उनके फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, पेन्स होंगे एक। अच्छा अच्छा, फिर इसमें ये देखें, ये लास्ट वाली जो आपके प्रेजेंटेशन उसी के साथ जो है ना ये अटैच्ड है। ठीक है, स्ट्रेस, और एक स्ट्रेस जो है ना वो तो एक आपका क्रॉनिक लाइफ पे चल रहा है। ठीक है, आपका माइल्ड है। ट्रॉम साइकोट्रॉमा इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस कह रहे हैं। ठीक है, जो उसकी वजह से आपको कोई ट्रॉमा काज हुआ है, कोई इंजरी काज हुई है आपकी साइकी में। ठीक है, तो ये याद रखें, इसमें मोस्टली वो चीजें शुरू में आएंगी, एक्स एंड पेन्स भी आती हैं, हेड एक्स, बैक एक्स, स्टमक एक्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्वेटिंग एंड हार्ट पैल्पिटेशन। अब ये देखें, ये अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये पैनिक अटैक्स की, जो कि एंजाइटी से रिलेटेड थी चीजें। ठीक है, उसमें भी ये चीजें होती थी। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, दीज आर ऑल पैरासिम्पथेटिक सिम्टम्स जो मैंने आपको लास्ट में बताए थे। मोस्ट ससेप्टेबल टू कोल्ड एंड इलनेस, इंक्रीज यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, कोपिंग मैकेनिज्म के लिए आते हैं। ठीक है, इमोशनल रिएक्शंस, शॉक, डिसबिलीफ, फियर, एंजाइटी, डिनाइल, ग्रीफ, emotional swings, irritability, restlessness, flashbacks, feeling of detachments, shame, feeling of self pity। अब इसमें ये सारे सिम्टम्स जो आ रहे हैं, जिस ये सारे सिम्टम्स आते हैं आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज सिंड्रोम में। ठीक है, जो पीटीएसडी आप जो कहते हैं, उसमें ये सारे सिम्टम्स मोस्टली आते हैं। तो दीज आर द इमोशनल रिएक्शन टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, लास्ट वन वाज फिजिकल रिएक्शंस टू ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, ये आपको सिर्फ इसका जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और आई थिंक ये आप सब इसमें देख सकते हैं कि आप सबको पता है कि व्हाट विल बी द इमोशनल रिएक्शंस। ठीक है, टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ओके, सो अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ना, ये आपने सबने अच्छे तरीके से करनी है। और आई थिंक मोस्ट आप सबको वैसे भी जो है ना पहले से इस चीज का काफी आइडिया होगा। ठीक ठीक है, कोई बहुत एक्यूट या बहुत जो है ना सीवियर फॉर्म का अगर इसको स्ट्रेस हुआ हो, मोस्ट लाइकली इन चाइल्डहुड, ठीक है, अडल्ट्स में भी हो सकता है। ठीक है, देन दिस विल लीड टू अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज यूएस में भी देखें कि उनकी वार के जो उनके सोल्जर्स होते हैं, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उन सब में पीटीएसडी होती है। ठीक है, रेप विक्टिम्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो चाइल्डहुड अब्यूज का होते हैं उनमें होता है ये ठीक है, ये चीज, दिस दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके काफी ज्यादा आपको जो है ना पेशेंट्स मिलते हैं। ओके, सो पीटी व्हाट इज पीटीएसडी? It is a mental health condition that is triggered by a terrifying event, either experiencing it or witnessing it। ठीक है, विटनेस करने से भी होता है। ठीक है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय, अब देखें ये भी इंपॉर्टेंट है, करेक्टराइज्ड बाय इंट्रूसिव मेमोरीज, ठीक है, फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स, अवॉइडिंग थिंग्स दैट रिमाइंड वन ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है, हमेशा से फ्लैशबैक्स एंड नाइटमेयर्स जरूर होंगे। ठीक है, स्लीप पेशेंट की जो है ना उसकी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, नाइटमेयर से। ठीक है, और उसको इसमें एक फीलिंग आती है जिसको कहते हैं डिटैचमेंट्स बॉडी से। ठीक है, ऐसे फीलिंग भी आती है कि पेशेंट जो है ना वो अगर उसके साथ खुद हुआ होता है वो ठीक है, उसने खुद एक्सपीरियंस किया होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को। ठीक है, उसकी जो है ना बॉडी से उसकी जो है ना सोल निकल गई है और वो ऑब्जर्व कर रही किसी से होती है। तो ये उसको इस तरह के नाइटमेयर्स आते हैं। ठीक है, इसको फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये उसकी लाइफ बहुत ज्यादा सिवियर जो है ना उसको डिस्टर्ब करती है। इंट्रूसिव मेमोरीज उसको डिफरेंट किस्म की जो है ना वो वेरी पेनफुल फॉर हिम। ठीक है, उसको जो है ना उस तरह की मेमोरीज जो है ना वो आती हैं, और वो फोबियाज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन से वो लोगों को वैसे भी जो है ना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और किसी भी किस्म का फोबियाज जो उसकी वजह से क्रिएट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीटीएसडी। ठीक है, उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है,
वार हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, कार एंड प्लेन क्रैश, टेररिस्ट अटैक्स, चाइल्डहुड नेग्लेक्ट, ठीक है, ये सब आप ये इसमें जो है ना कॉजेज हैं उसकी किस तरह हो सकते हैं पीटीएसडी। जस्ट लाइक एनी अदर फैक्टर, ठीक है, स्ट्रेस की जिस तरह स्ट्रेस बताया था आपको साइकोट्रॉमा था, उसी तरह ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। और विच वन ऑफ दीज, ठीक है, इफेक्ट्स, ठीक है, उस पर्सन को के किस वजह से उसको इतनी ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आ रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होगा कि वही सेम, अगर वही सेम जिस तरह एक प्लेन प्लेन क्रैश है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट पैसेंजर्स होंगे उनका डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है, उसी सेम साइकोट्रॉमा से, कि अब ये क्या चीज डिटरमाइन करेगी, ये वही है, जेनेटिक्स है, उसके लाइफ कैसे जा रही थी, उसकी फैमिली सोशल सपोर्ट कैसी है, एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन तो नहीं है उसकी, ठीक है, वही लैक ऑफ सपोर्ट आ गया, न्यूरोलॉजिकल प्रीवियस ट्रॉमा, ठीक है, दीज ऑल जो है ना फैक्टर्स दे डिटरमिन द रिस्पॉन्स दैट दैट पर्सन विल हैव आफ्टर दैट ट्रॉमेटिक इवेंट, ठीक है। ओके, सो बाकी ये वही है, इसकी आपको डिटेल नहीं करना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीटीएसडी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पीटीएसडी, ठीक है, व्हाट हैपेंड इन पीटीएसडी, उसमें क्या उसको थॉट्स आते हैं, उसको क्या उसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, और देन इसकी ट्रीटमेंट और थेरेपीज आपको बस माइल्ड सी पता होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट तो आपकी साइकोथेरेपी आती है, ठीक है, साइकोथेरेपी में आपके पास क्या कुछ आते हैं, जिसमें देख लेते हैं साइकोथेरेपी भी हो सकती है आपकी, ठीक है। बाकी आपको मैं एक दफा बता चुका हूँ कि हमारे पास सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है, आई थिंक आगे हाँ कवर करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिलहाल। साइकोथेरेपी में क्या होती है कि फर्स्ट इज कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है, उसके साथ जो है ना ये सारे जो है ना हमारे साइकेट्रिस्ट जो करता है, ठीक है, उनके साथ डिफरेंट सेशंस होते हैं, ठीक है, तो दो ग्रेजुअली उसको ना पेशेंट को एक्सपोज करता है उसके साथ, ठीक है, they involve gradually exposing the patient to thoughts, feelings, and situation that remind him of trauma. This is called cognitive therapy. Cognitive therapy इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है ना वो उस चीज से बेसिकली उस चीज से फुली कॉन्शियसली हो के ना उसे वो डिस्कस कर रहा होता है, किसी को समझाने वाली बात है बेसिकली कॉग्निटिव थेरेपी। और वो उसको डर लगना, क्लोज स्पेसिस से डर लगता है, उसे कहते हैं यार देखो, इमेजिन करो, उसको बेसिकली हम समझा रहे हैं कि कोई क्लोज स्पेसिस से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हें पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट हर दफा एक्सपीरियंस होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करते हैं, उससे बात करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं चीज, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज एक्सपोजर थेरेपी। अब इसमें जो है इसको हम उसको उस स्टिमुलस से एक्सपोज करते हैं, ठीक है, उस स्टिमुलस से उसको एक्सपोज करते हैं, मतलब ठीक है, जिस तरह उसको क्लोज स्पेसिस से डर लगता था तो उसको क्लोज स्पेस में 5 सेकंड्स के लिए 10 सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसका मसला प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको वापस से विड्रॉ कर लेंगे, उसको कहेंगे यार तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से ये उसको एक्सपोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी। आपको इन थेरेपीज का पता होना चाहिए, ठीक है, इन मैनेजमेंट ऑफ पीटीएसडी। बाकी ये डिसेंसिटाइजेशन वगैरह आ जाती है, ठीक है, इसमें आई मूवमेंट्स एंड ये रिप्रोसेसिंग वगैरह का इतना आपने डिटेल में नहीं करना, ठीक है, आपको वो एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, फोबियाज की ट्रीटमेंट में बहुत पहले, ठीक है, वो भी आपने करनी है, इसमें वो भी यूज हो रही है, ठीक है। ओके, उसके अलावा बाकी ये मेडिकेशंस हैं, वी कैन गिव देम एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, एसएसआरआईज पे उनको रखना पड़ता है हमें, ठीक है, प्रेजुसिन, ये उसके सिम्टम्स को भी उनको कंट्रोल करेगा और उनकी डिजीज को भी ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होती है मेडिकेशन, ठीक है। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ पीटीएसडी, ये आपको फिंगर टिप्स पे बताना चाहिए, ठीक है, पोस्ट बिहेवियर थेरेपीज, साइकोथेरेपीज, एंड देन मेडिकेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना वो कवर ऑलमोस्ट ये सिर्फ उसको साइको ट्रॉमा की डिफरेंट मैनेज, इसमें भी वही चीज सेम वही चीज आती है, साइको एजुकेशन है, कॉग्निटिव थेरेपी है, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन है, इमोशनल रेगुलेशन है, दीज आर द फ्यू ऑफ द थेरेपीज या फ्यू आर द टेक्निक्स दैट वी हैव टू मैनेज साइको ट्रॉमा, ठीक है। इसमें डिटेल वही सेम चीजें हैं, साइको एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड फैमिली अबाउट देयर साइकाइटिक डिजीज। कॉग्निटिव थेरेपी में 3 C's आप याद रख लें, आपके लिए अच्छी चीज है, ठीक है, कैच, चेक एंड चेंज। कैच, आइडेंटिफाई द थॉट्स, ठीक है, उनको पकड़ें, क्या मसला क्या है इसके साथ, आइडेंटिफाई हाउ यूजफुल दो थॉट इज, ठीक है,
एंड चेंज द थॉट टू पॉजिटिव एंड मेक इट मोर हेल्पफुल। ठीक है, ये वो चीज, इसकी आपको वो इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पीटीएसडी की मैनेजमेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज आवर प्रेजेंटेशन। ओके, तो वही एज यूजुअल। ठीक है, ये हम जो है ना इस तरह से मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं या जो आपके लिए जो मैं समझता हूँ कि जो आपने कोर्स के लिहाज से करने हैं, ठीक है, उनमें हम वीडियोस में बनाऊंगा। बाकी जो है ना आपको बताया था काउंसलिंग वगैरह, वो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, और बाकी जो आपके वार्ड्स में किस तरीके से आप पेशेंट्स को जो है ना उनके फैमिलीज को पेशेंट को डील करते हैं, उसमें आपको वीडियोस की जरूरत नहीं है। वो आपने खुद से जो है ना आपका प्रैक्टिकल जो है वर्क है, वो आपने जो है ना खुद से वो चीजें डील करनी है। कॉमन सेंस है, 2000 जस्ट कॉमन सेंस। ठीक है, अगर आपने बिहेवियर साइंस पढ़ी है। बाकी दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।